नीट परीक्षा के नतीजों के बाद उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एनटीए से जवाब मांगा है। नीट के नतीजों के बाद देश के कई राज्यों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने नतीजों में धांधली के आरोप लगाए हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों पर सफाई देते हुए नतीजों को सही बताया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा के नतीजों के बाद छिड़ा विवाद अब देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रिजल्ट आए हैं और उस रिजल्ट आए उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, खासतौर से ग्रेस मार्क्स को लेकर कि कई बच्चों को 720 में 720 67 बच्चों को आ गया। इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं और उस पर कुछ जवाब दिया है एनटीए ने। इन सवालों को लेकर के एक पारदर्शिता बनी रहे, उसको लेकर हमने उच्चतम न्यायालय में चर्चा की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसीलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। आपको बता दें कि नीट के नतीजों में इस बार एक तो नहीं बल्कि 67 टॉपर्स पर देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहला ये है कि बिना इन्फॉर्म किए आपने ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए, जब आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से लेकर के कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप क्राइटेरिया से हट करके इतने बड़े पब्लिक एग्जाम नेशनल लेवल पर हो रहा है, उसमें आपने अपनी मर्जी कैसे दिखा दी। तो सर अब इस तरीके से अगर डबल स्टैंडर्ड वाले इतनी बड़ी एजेंसी डबल स्टैंडर्ड बातें करेगी तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर तो डार्कनेस में जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सर्वोच्च अदालत में एनटीए को उन सवालों के जवाब देने होंगे। नीट 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। और हमारे साथ आज पैनलिस्ट में दो मेहमान मौजूद हैं। हरिकृष्ण आचार्य नीट शिक्षक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और संजय रावल हैं, डायरेक्टर हैं नारायणा कोचिंग के। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे विवाद को बहुत आसान भाषा में, कम शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? नमस्कार। देखिए, जो इस बार नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है, 67 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, जिसका एक क्लियरिफिकेशन एनटीए ने दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 44 स्टूडेंट को रिवीजन जो आंसर की में हुआ है उसकी वजह से 720 आया है। रिवीजन का मतलब क्या हुआ है कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके 2 आंसर करेक्ट थे, तो रिजल्ट थोड़ा अनयूजुअल कह सकते हैं हम इस बार। अगर ये वाले पॉइंट को मैं ध्यान में रखूं और 23 का रिजल्ट भी अगर हम देखें तो 23 में 16 बच्चों को 715 नंबर आए थे। अगर वहां पे एक क्वेश्चन को आंसर की 2 की हो जाती या एक क्वेश्चन में रिवीजन हो जाता तो लास्ट ईयर भी कम से कम 20 बच्चों को 18 से 20 बच्चों को 720 आ सकते थे, लेकिन इस बार 67 आया है। ये बिल्कुल एक जांच का विषय है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई धांधली हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है और इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन आप इसे अनयूजुअल कह रहे हैं। अनयूजुअल रिजल्ट है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, अनएक्सपेक्टेड है। कोई धांधली के जो आरोप लग रहे हैं या फिर चीटिंग या फिर पेपर लीक तक के भी, आप इन चीजों की तरफ आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, ये जांच का विषय है बिल्कुल। अगर कहीं किसी इस टाइप का हुई है तो एनटीए को इस पे पूरा संज्ञान लेके जांच करना चाहिए, एजेंसीज को जांच करनी चाहिए। बट जो रिजल्ट है, मैं इस रिजल्ट के ऊपर नहीं, अगर मैं एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर मैं बात करूं तो मैं ये पूरा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे ही मेरे को ऑब्जेक्शन है। क्योंकि 720 आप देखिए, अब नीट में 720 से लेके 660 लगभग 60 मार्क्स में 60-70 मार्क्स में पूरा खेल खत्म हो जा रहा है। तो ये फॉर्मेट पे एक बार सरकार को, फॉर्मेट पे एक बार एनटीए को सोचना चाहिए। आपके कोचिंग सेंटर से किसी स्टूडेंट को 720 या इस तरह का मार्क्स आया है?
हाँ, 720 हमारे यहाँ से 3 बच्चों को क्लासरूम प्रोग्राम से 720 आउट ऑफ 720 तो आए हैं। आपने पहले भी उनका जो टेस्ट लिया होगा, तो आपको लग रहा था कि ये 720 ले आएगा, या कुछ कैलकुलेशन करते होंगे, असेसमेंट करते होंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे थे हमारे अपने इंटरनल टेस्ट में भी 700 प्लस 710 715 के आसपास हमारे इंटरनल टेस्ट में भी लेके आ रहे थे। तो इस बार अगर तो- इंटरनल टेस्ट में भी 705 या 710 आप कह रहे हैं, कोई 720, क्या इस बार क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था? आप लोगों ने किया होगा उसका आकलन, बहुत आसान परीक्षा रही, कड़ी परीक्षा नहीं रही, इसीलिए भी आप इसे कह सकते हैं कि 67 बच्चे 720 ले आए? जी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस चीज को हमको यहाँ पे समझना होगा कि 720 नंबर बोर्ड में अगर 100% आ रहे तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 720 यहाँ पे जो नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं लगभग 24-25 लाख बच्चे में, तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम का पैटर्न है, स्टैंडर्ड है, हमको इस पे सोचना पड़ेगा। यस, पेपर इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी बच्चों की आप देखेंगे, रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, एक्यूरेसी जो बच्चों की बढ़ी है रिजल्ट में, वो तब से बढ़ी है जब से सेक्शन बी लगा है। मतलब पहले क्या होता था, 180 क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे करने हैं, तो वहां एक आध वो क्वेश्चन हो जाता था, जनरली नहीं आते थे। बट अब सेक्शन बी में जब बच्चे के पास एक्यूरेसी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको लास्ट में जाकर के ऑप्शन है कि आप कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो वहां पे जो एक्यूरेसी बच्चे का थोड़ा बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से वापस एनटीए को पुराने पैटर्न पे जाना चाहिए, और जब पुराने पैटर्न पे जाएंगे तो एक्यूरेसी में और इतने 720 आने के जो चांस है मार्क्स से थोड़ा कम होंगे, प्लस पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट बड़ा सिंपल पेपर आ रहा है, एंड थोड़ा अगर सीरियसली बच्चा कर सकता है तो अनयूजुअल, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अनयूजुअल रिजल्ट है, डाउट किया जा सकता है, वो कभी भी किया जा डाउट सकता किया है। जा सकता है, अनयूजुअल है, लेकिन 720 Unusual है, लेकिन आप जब- कह रहे हैं कि 67 बच्चे 720 ला सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है अगर हो भी सकता है। जब क्वेश्चन पेपर देखिए, आसान है लास्ट तो। ईयर आपके लास्ट कोचिंग सेंटर से 3 बच्चों ने 720 लाया है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि जी। इंटरनल टेस्ट में वो 720 नहीं ला पाए थे, 705 710 कर लाते थे। 715 720 तक मतलब आ रहे थे, तो वो एक क्वेश्चन पे मैं वो बोल रहा कि पिछले साल का रिजल्ट भी अगर देखें, अगर एक क्वेश्चन के आंसर में इस टाइप का कोई डिस्क्रिपेंसी आती, हाँ। तो वहां भी 18 से 20 बच्चों को 720 लास्ट ईयर भी आ सकते थे। 16 बच्चों को लास्ट ईयर भी 715 नंबर आए हैं, नहीं, ठीक है, और 2 बच्चों को लास्ट ईयर 720 नंबर आए ठीक है। हैं। तो अगर एक नंबर का गेम एक और है, मैं उस सवाल को लेकर आता हूं। निपुण आलम बायन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद। निपुण जी, आपको क्या अनयूजुअल सिर्फ लग रहा है, या कुछ डाउट्स किया जा सकता है उस लेवल पर, या है धांधली की संकेत हैं? नहीं, देखिए, ये जो मामला है पूरा पूरा, इस मामले की अगर आप बारीकी से इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये 2 मैटर है। भाई, जो भी क्वेश्चन उठ रहा है, कोई भी हमारी बॉडी हो, उस क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन एकदम क्लियर कर देना चाहिए। पहली तो बात, जैसे अनयूजुअल की हम बात कर रहे हैं, 67 बच्चे टॉपर होना, अगर पेपर का ये कहा जा रहा है कि इजी था इसलिए इतने टॉपर आ गए, तो मैं यहाँ भी क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ कि भाई इतना इजी पेपर आप कैसे बना रहे हैं? जो आपके पेपर सेट करने वाले लोग हैं, ये वो जानते हैं कि भाई करीब 23 लाख बच्चे आपके यहाँ बैठ रहा है, अगर आप पेपर इजी देंगे तो किस प्रकार से मेरिट जाएगा, और मेरिट जाने का फिर आप अपने बच्चों को एडमिशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं उठते हैं। दूसरी बात यह है कि जब 5 मई को मामला आया था, जब पेपर लीक का मैटर आया, तो पेपर लीक के बाद जब बच्चों को, जिनको भी जानकारी मिली, उन्होंने कहीं को अरेस्टिंग भी हुई है, पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, FIR भी सब कुछ हुआ, उसके पेपर के मिलान में आज आपका 11 जून है, अब तक आपने पेपर मिलान की जानकारी इतना लेट आपने आके दी, आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं। 1 महीना आपको पेपर लीक मैटर में पेपर का मिलान को लेकर अभी भी जानकारी नहीं दी गई है। नहीं था, बिल्कुल, मैं वही बात, दूसरी बात ये। हाँ। तीसरा 719 718 नंबर, भाई जैसे आप देखें 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने में मिलते हैं, और एक आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है अगर गलत हो जाता है तो गलत होने में फिर आपका 716 और -1 715 आपको होना चाहिए था, 719 क्यों नहीं, कैसे हो गया? फिर वो कह रहे हैं ग्रेस नंबर। तो ग्रेस नंबर की जब हम बात करते हैं तो ग्रेस नंबर की भी कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, कि भाई किन मानकों से कैसे आप ग्रेस करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये अपना इंटरनल मैटर हम इंटरनल करते हैं, तो इंटरनल मैटर नहीं ना, जब बच्चों के भविष्य की बात है, एक बच्चे को ग्रेस मिला और ग्रेस मिल के वो ऊपर चला गया, तीसरे मेहनत नहीं किया, आप टाइमिंग का हवाला दे रहे हैं कि कई जगह 10 मिनट 15 मिनट का। ग्रेस पर एक सवाल है निपुण जी, ग्रेस पर एक सवाल ये भी है, क्या ग्रेस इतना हो सकता, 300 वाले को भी 700 दिया जा सकता है?
मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि भाई मान लीजिए आपने 15 मिनट लेट आपका पेपर हुआ और आपने 15 मिनट में अनुमान लगा लिया कि 15 के 15 बच्चे क्वेश्चन कर देगा, आपने कैसा अनुमान लगाया? तो आप ये मान के चल रहे हैं जिन भी बच्चों का पेपर लेट हुआ है वो सारे के सारे 15 क्वेश्चन कर लेंगे, आपने सबको ग्रेस दे दिया। और ग्रेस किस आधार पर दिया गया? कोई तो प्रणाली होगी ना, उसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। बच्चों की जो मांग है वो यही तो है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आप ट्रांसपेरेंट सामने रख दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है संजय जी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है संजय जी। ग्रेस मार्क्स का बिल्कुल एक अच्छा एक वैलिड पॉइंट है। इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि किस बेस पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए और क्यों दिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन थी, वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जिन इतने सारे गाइडलाइंस बच्चे का जिक्र किया गया है, नीट ने जो एनटीए ने जो प्रेस रिलीज जारी किया ग्रेस को लेकर, वो क्लैट को लेकर CLAT शायद 2018 में हुआ था वो परीक्षा, 18 में, वो 2018 ऑनलाइन हुई थी, में। वो परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। तो ऑनलाइन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्या उसका हवाला देकर ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं ऑफलाइन परीक्षा में? नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो ये कैसे हम क्लियरिफाई कर सकते हैं? कैसे मेरे को ये एज ए पेरेंट कैसे मेरे को मान ली विश्वास होगा कि 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है? आपने बोला 6 बच्चों को 720 वो ग्रेस मार्क्स की वजह से आ गया है। हाँ। तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा? हाँ। तो कुछ चीजें ऐसी जरूर है जिसपे डाउट किया जा सकता है। हाँ, फिर में वही बात है कि 67 के लिए थोड़ा मतलब डाइजेस्ट करना थोड़ा अनयूजुअल है। 2 4 5 10 5 बच्चे आते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, बट बल्क में एकदम से आ जाना थोड़ा अनयूजुअल है। नहीं, बल्क में भी 719 718 ये भी 719 भी है, एक बच्चे को 719 भी है, एक को 718 नंबर भी है। हाँ, तो 718 और 719 और उसके जवाब में ग्रेस मार्क्स को लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। जबकि एनटीए डायरेक्टर जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट शब्द का सबसे ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वही से कैलकुलेशन आप बताइए ना कि भाई कितना टाइम खराब हुआ तो उसमें बच्चों के जो बच्चे ठीक है। अपना मेहनत करके एग्जाम दिए उन्होंने क्या गलती की है? आपका गलती है। तो अगर कोई टाइम खराब हुआ है तो टाइम एक्सटेंड करना था या क्या रीजन था, वो सब क्लियरिफिकेशन बिल्कुल उसी क्लैरिफिकेशन का इंतजार छात्र कर रहे हैं। एनटीए जवाब नहीं दे पा रहा है, दे रहा है तो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है अपने जवाबों से, लेकिन अब जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है और सुप्रीम कोर्ट में हीला हवाली से जवाब आप नहीं दे सकते हैं। इस बीच सवाल उन छात्रों का है, लाखों छात्रों के भविष्य का है, और सवाल पूछना लाजमी है कि क्या ये कल्चर बन गया है कि परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है, कुछ सवाल होते हैं, चलता रहेगा। ये ऐसा चलता रहेगा, ये निपुण जी, मुझे लगता है कि नीट परीक्षा को लेकर कुछ लूप होल्स हर साल कुछ न कुछ किसी सेंटर पर कुछ खबर आ जाती है। और स्टेट परीक्षा की तो बात ही अलग है, यूपी में भी पेपर लीक हो गया, बिहार में बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है। मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम या एग्जाम सिस्टम की। एग्जाम को लेकर जो सिस्टम बनाने की जरूरत है, क्या वो ठोस फुल प्रूफ इस देश में नहीं बन पाया है? देखिए, पेपर लीक की जैसे आपने बात बोली, मैं मानता हूँ, देखिए आपने पिछले दिनों से काफी सुना, यूपी पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, और भी एग्जाम हमारे लीक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में एक सिस्टम सा बन गया है, लोग इसको डाइजेस्ट भी करने लग गए हैं। इसको लेके आवाज उठती भी है तो फिर बाद में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक ये मैटर ठीक से सुलझेगा नहीं, तो ये सीधा सीधा हमारा जो एक हमारे पास में बहुत बड़ी कैपिटल है, वो है यूथ के कैपिटल। और आप देखिए, जिस देश के पास में इतना बड़ा यूथ हो 65%, और वहां पर इस प्रकार के प्रश्न उठना परीक्षा प्रणालियों को लेकर, ये कहीं ना कहीं इस यूथ के लिए तो मनोबल डाउन करना है। और मैं मानता हूँ कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसका मिसयूज करना, उसको फ्रस्ट्रेट करना। तो वो बच्चा क्या करेगा जब वो स्टार्टिंग, आप देखिए 12th का एग्जाम, 12th पास करके एग्जाम बच्चा देता है, इस स्टार्टिंग में जब वो कंपटीशन की दुनिया में आ रहा है और इस प्रकार की चीजें देखेगा, तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी जिंदगी इन चीजों का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है कि भाई हमारी नेगेटिव स्ट्रेस हो जाती है चीजें, हम तैयारी करते हैं, पूरे साल हम तैयारी करते हैं, बहुत सारे लूज होल है। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि बहुत हो चुका, अब इस पर सरकार को बहुत अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। तो इन सवालों का जवाब देना होगा। आखिर जवाबदेही बनती है और जवाबदेही लेनी होगी, और सरकारों को भी सोचना होगा। शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर अब ये नहीं कि चुप्पी। छात्र अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो उन छात्रों के साथ आपको खड़ा होना होगा। उनके सवालों को, जितने भी नए सांसद भी चुने गए हैं, उनको भी
इन सवालों को लेकर आगे आना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सोचना चाहिए कि अब परीक्षा प्रणाली को कैसे हम ठोस और मजबूत बनाएं।